होता है उसका कल्याण उसी वक्त हो जाता है। भक्ति नाम आपने अब तक नाम लिए कितने दिन हुए? अरे कुछ तो पैसे 2 पैसे कमाए होंगे भक्ति के। दुनिया की मिट्टी की बात नहीं करता, वो मिट्टी है, कुछ नहीं है, वो कोई काम भी नहीं आती है। हाँ, जब तक नहीं मिलती है दुनियादारी में उसकी कदर है, अगर वो नहीं होती तो भी रुलाती है, और होती है तो भी रुलाती है। जिसके पास नहीं है वो उसके बिना रोता है, जिसके पास है वो उसको रख के भी रोता है। तासीर उसकी ऐसी है, नहीं है। परंतु एक इंसान जो जिसकी औंधी खोपड़ियां नहीं समझ पाता, वो तृष्णा नहीं भरती कभी भी। उसकी ऐसी कामना लगी रहती है कि इसके बिना शायद क्या होगा। प्रभु ने सबका इंतजाम करके भेजा है, ये मन में यकीन भरोसा क्यों नहीं रखते प्रभु का? सतगुरु उन्हीं का तो रूप है, वो यही तो शिक्षा और ज्ञान देते हैं। सतगुरु बनने के लिए उन सीढ़ियों को पार करना पड़ता है। दुनियादारी की बातों को निभा देंगे आप, दोस्ती भी निभा देंगे, प्यार भी निभा देंगे, दुश्मनी भी निभा देंगे। गुरु की शरण निभाना बड़ा कठिन है, मैं जानता हूं। कि गुरु की तरफ से भी कई बार ऐसे बातें बर्दाश्त करनी पड़ती है। दुनियादारों का तो फिर कहना ही क्यों है कि जो उठता है उसको हवा लगती है, धूप लगती है, बारिश भी उसी को सहन करनी पड़ती है। जो उठता ही नहीं, कुछ कहे ही नहीं, तो उसकी गिनती भी क्या है? उठना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, आप सब में वो शक्ति है, सब में ताकत है। संत कहते हैं कोई भी दुर्बल कमजोर नहीं है, हम उसी की अंश है परमात्मा की। और भक्ति, भक्ति तो कबीर साहब के भक्ति गेंद चौगान की बाहों कोई ले जाए। ये तो मैदान की गेंद है, कोई भी ले जाए, लेकिन ले जाने के लिए उसको अपना सर्वस्व त्याग करना पड़ता है। त्याग करने के लिए हम तैयार नहीं होते। अगर त्याग नहीं भी करोगे तो भी तुम्हारे पास कुछ रहना नहीं है, सब छूट जाएगा, तन भी हमारा नहीं है। लेकिन जब गुरु को सौंप देते हैं तो सब कुछ अपना हो जाता है। फिर वो दाता बन जाता है, दूसरों को देने वाला बन जाता है। जिसने सब कुछ त्याग दिया उसको सब कुछ मिल जाता है, वो सबको फिर देने वाला बन जाता है, अंत नहीं आता उसका, कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि उस भंडार से सीधा उसका संपर्क जुड़ जाता है, वो जो चाहे करे।